जी, आपने अगर नई गाड़ी ली है या फिर पुरानी गाड़ी ली है तो उसके साथ में इंश्योरेंस तो हमेशा आपने लिया ही होगा, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस हो या फिर किसी इंसान का इंश्योरेंस हो, वो उस समय में काम में आता है कि अगर उस समय कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी बैकबोन होके आपके पास खड़ी होती है। और अगर आपके पास कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है या फिर आपने कोई पर्सनल इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है और ऐसे टाइम पे या तो आपको कुछ होता है या फिर आपकी गाड़ी को कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं। उसका कोई भी अगर खर्चा होगा वो सारा आपके ऊपर होता है। पर यहाँ पे बहुत सी बार ये भी देखा जाता है कि हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तभी भी अगर हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सी बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे कौन से कारण होते हैं कि क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, और ऐसा क्या किया जाए कि क्लेम रिजेक्ट हो ही नहीं? कौन सी चीज़ों को आपको जब भी आप गाड़ी चलाते हैं या फिर अपनी गाड़ी को रखते हैं तो ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो उसी के बारे में आज की अपनी ये वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास गाड़ी है तो क्या करें, उसको कैसे चलाएं और क्या क्या चीज़ें उसमें मॉडिफिकेशन कराएं या ना कराएं, जिस वजह से आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कभी ना हो। और जी, अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत कुछ बनता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जी, आते हैं हम अपनी मुद्दे की बात पे। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जो भी गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो लाइट कमर्शियल व्हीकल है या फिर आपकी नॉर्मल गाड़ी है, उस गाड़ी का पर्टिकुलर आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। जैसे देखा जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक 4 व्हील नॉर्मल गाड़ी होती है, उसको चलाने का अलग ड्राइविंग लाइसेंस होता है। कोई भी ऐसी कमर्शियल गाड़ी होती है, उसको चलाने का भी एक डिफरेंट लाइसेंस होता है। अगर आप कोई बड़ा बस या बड़ी ट्रक चलाने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक डिफरेंट तरीके का लाइसेंस होता है। और ये जो वैलिड लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है और ऐसे में आप गाड़ी को चला रहे हैं और आपकी गाड़ी के साथ कोई भी मिसहैप होता है, तो ऐसे में उस समय पे जो भी खर्चा करना पड़ेगा वो आपको आपकी जेब से करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ खड़ी नहीं होगी। और जी, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद में अगर कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी है तो उसके कई सारे परमिट्स होते हैं। अब मान लीजिए कोई रूट पे जा रहे हैं, उसका परमिट हो सकता है, कोई सामान लेके आप जा रहे हैं उसका परमिट हो सकता है। अगर ऐसे सारे जो वैलिड परमिट होते हैं वो आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ तो दिक्कत होगी। आप कोई भी बॉर्डर, लैंड बॉर्डर आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होनी है। उसके साथ साथ अगर कोई भी आपको ऐसे में मिसहैप होता है, कोई भी हल्का फुल्का एक्सीडेंट होता है, या आपकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम होता है या सामने वाले की गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका हाथ नहीं पकड़ेगी, आपको अपने भरोसे छोड़ देगी, भाई आप करो जैसे भी। क्योंकि ये सारी उन लोगों की पॉलिसी को भी वायलेट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना हमारी भी जिम्मेदारी होती है। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मान लीजिए बहुत सी बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बंदा दारू पी के गाड़ी चलाता है, या कोई भी ऐसा नशीला द्रव्य जिसका सेवन करके कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, और ऐसे में अगर उस इंसान से कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि पुणे में पोर्शे कार ने 2 लोगों को उड़ा दिया। ठीक है, तो इस समय जो भी वो गाड़ी थी उसका इंश्योरेंस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब भी कोई एक इंसान एक गाड़ी को चला रहा है और उस समय उसने दारू पी के रखी है या फिर किसी भी तरह का नशा करके रखा है, तो वो इंसान उस स्थिति में है ही नहीं है कि उस गाड़ी को सही से चला पाए। यहाँ पे वो ह्यूमन एरर में आता है, एक इंसान की गलती आती है। क्योंकि गाड़ी आप ऐसे में चलाएंगे तो किसी में दे मारेंगे, सामने वाले को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, आपकी गाड़ी को नुकसान होगा। ऐसे टाइम पे किसी भी गाड़ी का क्लेम पास नहीं होता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या मल्टी एक्सल गाड़ी हो, कोई भी हो, दारू पी के गाड़ी चलेगी तो क्लेम कभी भी इसका पास नहीं होगा। और जी, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं जिनको कोई सेंस ही नहीं है कि गाड़ी को हमें कहाँ चलाना है, किस तरह चलाना है। बस उनको केवल इतना मतलब है कि हमने गियर दबाया और उसमें एक्सीलेटर दिया, आराम से हम चलते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई आगे पीछे किसको लग रही है, कौन जिएगा कौन मरेगा। ऐसे समय पे ये जो रैश ड्राइविंग वाले केसेस होते हैं, अगर आपकी नेग्लिजेंस से आपके साथ में कोई एक्सीडेंट होता है, आप पाए जाते हैं कि भाई आपकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से चल रही थी, किसी भी ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस बात का बेस बना के आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम रोक सकती है। तो जी, जब भी गाड़ी चलाएं तो उसको हमेशा अपने तरीके से चलाएं। हमेशा ऐसे चलाइए ना आपको प्रॉब्लम हो ना सामने वाले को प्रॉब्लम हो। जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसका फॉलो करिए, उस हिसाब से गाड़ी चलाएं। नहीं, बहुत सी बार देखा होगा कि हमारे देश में शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात होते हैं। अब जैसे कि आपको जाना है कहीं पे भी और रोड पे डिवाइडर पे कट है 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद में, और वहाँ पे आपको रॉन्ग साइड जाके 150-200 मीटर के आसपास से आराम से आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे में बहुत से लोग यही करते हैं कि अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड ले जाते हैं और पीछे वाली कट से इजीली उसको निकाल लेते हैं।
अब यहाँ पे हो सकता है कि आपने गाड़ी का डिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा आपने अपने फ्यूल बचा लिया, पर यहाँ पे बहुत सी बार इन चीज़ों से बहुत से बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि एक फ्लाईओवर पे एक रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही थी, जिस वजह से दो लोग गाड़ी जो बच्चे से थे वो चला रहे थे, उनका बैलेंस बिगड़ा और जाके दूसरी लेन में दूसरे की गाड़ी में भिड़ गए। ऐसे किस्से भी होते रहते हैं अगर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाएंगे तो। एक और सबसे बड़ा रीज़न पड़ता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में कोई भी ऐसे वैसे मॉडिफिकेशंस कराते रहते हैं, खास करके आपने अपनी गाड़ी में ऐसे मॉडिफिकेशंस कराएं जिसमें गाड़ी की तारें वारें कटती रहती हैं, तो ऐसे टाइम पे अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाएगी तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। तो कभी भी आप अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराएं तो मॉडरेशन में कराइए, ऐसे कराइए कि आपकी गाड़ी में जो वारंटी है उसका भी खतरा ना हो, वो भी वाइड ना हो, और जो भी इंश्योरेंस है वो भी इजीली पास हो जाए। तो इन सारी चीज़ों के बाद में ये देखते हैं कि सीएनजी अगर आप अपनी गाड़ी में कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका इंश्योरेंस कभी भी रिजेक्ट ना हो। अब अगर आपकी गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ में आ रही है तो यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ में कुछ ज़्यादा पंगा है नहीं, क्योंकि जब भी आपने नई गाड़ी ली थी उस समय पे आरसी में एंडोर्स था ही कि आपकी गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों टाइप पे चलती है। पर क्या हो कि आपने अगर पेट्रोल ओनली गाड़ी ली हुई है और उसके बाद में रेट्रोफिट करवाते हैं, यानी कि बाहर से उसमें सीएनजी फिट करवाते हैं, तो ऐसे टाइम पे बहुत सी बार हम सीएनजी तो फिट करवा लेते हैं, उसको ईजिली हम चलाते रहते हैं, पर जो उसके मेन चीज़ है उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि आरसी बुक पे हमें ये एंडोर्स करवाना पड़ता है कि भाई हमारी गाड़ी में हमने सीएनजी किट को इंस्टॉल करवाया है, और वहाँ पे आपको फ्यूल ऑप्शन में लिखा आ जाएगा पेट्रोल स्लैश सीएनजी, यानी वहाँ पे दोनों फ्यूल के बारे में लिखा होगा। और उसके बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है, वहाँ पे भी आपको अपडेट करना पड़ता है कि हमने अपनी गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे होता ये है कि आपकी गाड़ी में जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम आने वाला है वो 150 या 200 रुपये प्लस हो जाएगा। साथ में आपकी गाड़ी की जो आईडीवी वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो सीएनजी किट आपने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाई है वो ओवरऑल गाड़ी की प्राइस में इंक्रीमेंट देती है। यानी मान लीजिए कि आपने ऐसी कोई सीएनजी किट डलवाई है कि 50,000 उसकी कॉस्ट है, तो उस हिसाब से 200-250 रुपये हो सकता है कि आपकी गाड़ी का प्रीमियम भी बढ़ जाए, और तकरीबन 20 या 25,000 रुपये आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू जो होती है वो भी प्लस हो जाती है। जब भी आप अपनी गाड़ी में रेट्रो फिटमेंट करवाते हैं सीएनजी का, तो आरसी पे और इंश्योरेंस पॉलिसी पे दोनों पे एंडोर्स करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ऐसे केस में आपकी इंश्योरेंस इजीली पास हो सके। अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी ली है जो सेकंड हैंड गाड़ी आपने ली है और उस सेकंड हैंड गाड़ी का जो इंश्योरेंस है उसको 8 महीने बाकी हैं, तो ऐसे में आपका जो पुराना ओनर है अगर आप वहाँ से नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं, अपनी गाड़ी में लेके आते हैं, और जो आरसी बुक में तो एक बार चेंज हो ही गया, तो आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे में भी वो नाम अपडेट करवाना पड़ता है। आपने अपनी गाड़ी किसी और से ली थी, वो गाड़ी उसके नाम पे होगी और इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसके नाम पे होगी, और जब भी आपने आरसी बुक में अपना नाम करवा लिया, लेकिन ऐसे में अगर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, उस पर आपका नाम नहीं है, ऐसे में बहुत सी बार इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। ये चीज़ वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी गाड़ी में कभी भी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कैसी लगी आज की जानकारी वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें इजीली कमेंट कर सकते हैं। जी मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।